श्रोताओं नमस्कार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हैकाथॉन में भाग ले रहे युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए कहा कि देश की मौजूदा पीढ़ी देश के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान देने के लिए दिन रात एक कर रही है। मुझे खुशी है कि देश की नौजवान पीढ़ी देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के सॉल्यूशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है। पहले जो हैकाथॉन्स हुए उनसे मिले सॉल्यूशंस बहुत कारगर रहे हैं। हैकाथॉन्स में शामिल कितने ही स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के इस ग्रैंड फिनाले का मुझे बहुत इंतजार था। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है और इसलिए आपके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। इसलिए जब आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं तो आप उनके नए और अनोखे समाधान खोजकर दिखाते हैं। आपने कभी निराश नहीं किया, हमेशा मेरा विश्वास और बढ़ाया है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस हैकाथॉन का वर्चुअल उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने युवा नवोन्मेषकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को साकार करने की दिशा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। देश ने आज नवाचार को लेके अपना पराकाष्ठा दिखा रही है। स्टार्टअप की संख्या जब 2014 में सैकड़ों में होती थी, वो आज 1.5 लाख के नंबर तक पहुंच रही है। यूनिकॉर्न हमारे देश में बन रहा है। हमारी देश की नई पीढ़ी नई पंख लगा के आसमान को छूने लगा है। दुनिया में हमारी नई पहचान बन रही है। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी नौजवान इस फिनाले में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर के एमिटी विश्वविद्यालय, भिलाई के रुंगटा कॉलेज और दुर्ग जिले के भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया गया। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत हुए आयोजन के बारे में नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने जानकारी दी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन हुआ और इसमें सबसे पहले लोकल इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें कि वेलकम किया गया सारे गेस्ट को, सारे पार्टिसिपेंट को। उसके बाद SIH के बारे में क्या है, क्या प्रोसेस है, वो बताया गया नोडल सेंटर हेड के द्वारा। उसके बाद इसके इम्पैक्ट को बताया गया और उसके बाद सेंट्रल इनॉग्रेशन में हम लोग जुड़ गए। उसके बाद कोडिंग शुरू हो गई। 2 राउंड की एवोल्यूशन आज हो चुकी है। रायपुर के एमिटी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय और राज्य सूचना विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक TN सिंह शामिल हुए। उन्होंने हैकाथॉन में भाग ले रहे प्रतिभागियों को सरकारी और निजी क्षेत्र की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया। एमिटी विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉक्टर सुमिता दवे ने विश्वविद्यालय में हुए आयोजन के बारे में जानकारी दी। हैकाथन का सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे लंबा है। 5 समस्या विवरणों को संबोधित करने के लिए पूरे भारत से 42 सलाहकारों के साथ 186 प्रतिभागियों वाली 31 टीम्स हैकाथन में भाग ले रही हैं। उद्योग और शिक्षा जगत से 17 जूरी सदस्य प्रतिभागियों का प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं। भिलाई के रुंगटा कॉलेज की प्रोफेसर और नोडल अधिकारी हुमा खान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के उद्देश्यों के बारे में बताया। हैकाथॉन के आयोजन के दौरान प्रतिभागी एक टीम में काम करते हैं और एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक परियोजना या उत्पाद बनाने का प्रयास करते हैं। हैकाथॉन के अंत में टीमें अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करती हैं और एक जूरी द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दैनिक जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान का मंच उपलब्ध कराने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके माध्यम से चुनौतियों के नवाचारी समाधान की क्षमता विकसित होती है। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन करता है।
इसी के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।